जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज के क्लास में हम का देखने वाला है। आज के क्लास में कलचुरी वंश पूरा समाप्त हो जी। एक से जो पिछला क्लास रही से ओमा मैं आप मन ला बता रहे हूँ का तो भारेंद्र साय और ओखर लइका कल्याण साय के बारे में बहुत अच्छा से हमन का करें चर्चा करे रहे। याद है नहीं है संगवारी हो, सुरता है नहीं है, भुलाए थोड़ी है, बिसरे थोड़ी है कि नहीं। अब हमन ओखर से आगे बढ़थन तो भारेंद्र साय के बाद तुमन सुरता हुई बताए हम का कल्याण साय और कल्याण साय के बाद फिर कौन शासक बनिस है कि नहीं। अब तीसरा नंबर या आगे बढ़थन। अब आप ओखर बाद पहली भारेंद्र साय है कि नहीं। देखो शुरू से बता एक बार फिर से देखो। सबसे पहले बताओ का छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के स्थापना कौन कर रही से, संस्थापक कौन रही, कलिंग राज। कौन भैया? कलिंग राज। ओखर लइका के बारे में पढ़े कमल राज के बाद फिर वो क्रम सारू हो जाए। कौन कौन सा क्रम चालू हो जाए, शुरू हो जाए। सबसे पहली रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। ओखर बाद जाजलदेव द्वितीय के भाई जगतदेव के बाद रत्नदेव तृतीय और ओखर बाद प्रतापमल के बाद तुम्हारा बता रहे हो संगवारी हो सुरता हुई का 200 वर्ष तक के जानकारी नहीं मिला। अंधकार युग के थे। अंधकार युग के बाद रतनपुर के जो कलचुरी वंश है ओमा एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हो, इस नाम रही ओखर भारेंद्र साय के बाद ओखर लइका कल्याण साय शासक बनिस। कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय शासक बनिस। भैया कल्याण साय के बाद कौन शासक बनिस? लक्ष्मण साय है कि नहीं? नहीं बनी संगवारी हो। तो कल्याण साय के बाद अब कौन शासक बनिस भैया? तो ध्यान में रखना कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय और जो है शासक बनिस। ठीक है भाई। अभी लक्ष्मण साय दोनों तो बता दे रहे हो ना, सुरता ही नहीं है जगह जो ट्रेनिंग करे सुरता हुई कौन है? तो भारेंद्र साय और कल्याण साय है कि नहीं। अब ऊपर से आगे बढ़ता तो लक्ष्मण साय एक बारे में कुछ नहीं है, एकदम सोच भाई गुड फैक्ट ध्यान में रखना कि भाई जैसे भारेंद्र साय 1495 से और 1544 तक शासन करिस ऐसे बता रहे हैं। ओखर बाद कल्याण साय कब से कब तक? तो 1544 से और 1581 तक शासन कर रही कौन? कल्याण साय के बाद आज तीसरा नंबर में लक्ष्मण साय 1581 में शासक बनिस भाई है कि नहीं। कब? तो 1581 ईस्वी में का करिस? तो मैं के शासक बनिस। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये बात सुरता रखना है, पेपर में नहीं आए लेकिन फिर भी सुरता रख सको तो रख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक हर बारे में सिर्फ एक फैक्ट ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का कि यार ना देश बही नामक लेखा पुस्तिका बना रही। का बना रही भाई? तो मैं कहूँ देश बही। ठीक है भाई। तो देश बही नामक और लेखा पुस्तिका बना रही। का बना रही भैया? तो लेखा पुस्तिका बनी नहीं बनी जैसे पुस्तिका। कल्याण साय तो कल्याण साय का बना रही भैया? तो जमाबंदी प्रणाली चालू करे रही से है कि नहीं। और ओखर महत्वपूर्ण एक पुस्तक इसका राजस्व पुस्तिका ओखर से और वो कल्याण साय के समय के शासनकाल के बारे में तमाम प्रकार के इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिलते है कि नहीं। तो जब ओखर राजस्व पुस्तिका रही से ओइसने लक्ष्मण साय भी का बनाई संगवारी हो। तो सोच बात ध्यान में रखना, सुरता रखना। लक्ष्मण साय देश बही नामक खाता का भैया? तो खाता कह सकथन है कि नहीं। तो देश बही नामक खाता या तो फिर लेखा पुस्तिका बनाइस। लेखा पुस्तिका के स्थापना का बनवाए रही। ठीक है भाई। आज के सुरता रखने का आखिर बारे में तो मैं कहूँ लक्ष्मण साय के बारे में। अब लक्ष्मण साय के बाद कौन शासक बनिस? तो सोच में ध्यान में रखना संगवारी हो। लक्ष्मण साय के बाद शासक बनिस कौन? तखत सिंह। ये इंपॉर्टेंट भैया। कौन? तो मैं कहूँ तखत सिंह है कि नहीं? नहीं बनी भैया। तो अब शासक बन गई कौन? तखत सिंह। ये महत्वपूर्ण है, इला ध्यान में रखने का ला तो तखत सिंह ला। ठीक है भाई। अब तो एक था हम सुरता रख लब गुरु जी। तो ठीक है भाई, रखे पढ़ी है कि नहीं। ये जो तखत सिंह है ना संगवारी एक आखिर समकालीन रही से तो मुगल शासक औरंगजेब, वही पापी जी छुट्टा औरंगजेब है कि नहीं, जो तमाम प्रकार के और अत्याचार करे रही से भारत के और हिंदू मन के ऊपर है कि नहीं। मंदिर मतलब तोड़ीस, दुनिया भर के शोषण करे रही से है कि नहीं। तो भारतीय इतिहास में पढ़वो काखर बारे में? तो पापी औरंगजेब के बारे में। तो ही औरंगजेब के समकालीन रही को ना भैया रतनपुर में तखत सिंह। तो का ध्यान में रखना है? तो पहली बात वही ध्यान में रखना है का तो मैं कहूँ औरंगजेब। अब चाहूँ तो आगे में पापी जी छुट्टा कुछ भी लिख सकते हो। तो औरंगजेब के कार्य भैया है समकालीन रहीस। बनी नहीं बनी संगवारी हो का? तो औरंगजेब के समकालीन रही से तखत सिंह। ठीक है गुरुजी, हमने ये बात सुरता रखबो। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है बारे में? तो जो तखत सिंह है ना संगवारी ये यार तखतपुर शहर ला बसाए रही से। अभी जो वर्तमान में तखतपुर शहर है ना वो तखतपुर शहर ला कौन बसाए रही से? अही तखत सिंह बसाए रही भैया। ध्यान में रखने का तो मैं कहूँ तखतपुर और शहर ला है नहीं का करी संगवारी हो तो बसाया था। बनी नहीं बनी तो तखतपुर ला कौन बसा रही है? तो ध्यान में रखना तखत सिंह अपन नाम में बसा दी तखतपुर शहर। अब तुम्हारा बहुत अच्छा समय बता रहे हो जब नदी पढ़ाते रहे हो। तो तखतपुर जो है कौन से नदी के तट में है? ये तुम कमेंट करके बताओ। क्या करो भैया? कमेंट करके बताओ कि तखतपुर कौन से नदी के तट में है। ठीक है भाई।
आगू बढ़थन है कि नहीं। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर एखर बारे में, काखर बारे में, तखत सिंह के बारे में, है कि नहीं। तो सोच में ध्यान में रखना कि जो तखत सिंह है ना, इन निसंतान रहीस, बहुत दिन तक आओ इस तो पुत्र नहीं होत रही से, और जब पुत्र नहीं होत रही से तेखर सेती तखत सिंह अपन पत्नी के, अपन स्त्री के नियोग करवाइस। काखर संग नियोग करवाइस तो अपन दीवान है कि नहीं ब्राह्मण रही से, तो अपन दीवान ब्राह्मण संग का करवाइस भैया, अपन पत्नी के नियोग करवाइस। इला सोच बा ध्यान में रखना काबर इंपॉर्टेंट है भैया, पूछते का तखत सिंह तो ए यार सबसे पहले तो का करना, तो पुत्र और विहीन रही से, ये बात ध्यान में रखना है। कौन है पुत्र विहीन रही भैया, तो तखत सिंह है। जब पुत्र रही से, पुत्र विहीन रही से, तो अपन पत्नी अपन स्त्री के का करवाइस नियोग, है कि नहीं, अपन पत्नी के अब का करवाइस संगवारी, तो नियोग करवाइस। अब नियोग प्रथा का है, नियोग प्रथा का मतलब होते कि कोई व्यक्ति की यदि संतान नहीं होता ना, तो दूसर पुरुष के माध्यम से अपन पत्नी के संयोग कराथे और उखर से फिर पुत्र प्राप्त करते या संतान प्राप्त करते, ये प्रथा ला कहे जाते का नियोग प्रथा। प्राचीन भारतीय इतिहास में नियोग प्रथा के बारे में बहुत सी जानकारी मिलते और बहुत चीज़ अगर तुमन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं आखिर बारे में, नियोग प्रथा के बारे में। तो वैसे ही नियोग अपन स्त्री के नियोग करवा रही से एक आखिर संग कही हो, तो बिच्चन बताओ का अपन दीवान है कि नहीं, कौन रही भैया एक दीवान, तो बढ़ गया का नारी सुकर बढ़ गया नामक ब्राह्मण, है कि नहीं। तो एक दीवान रही से नाम रही का उखर बढ़ गया, बनी नहीं बनी संगवारी हो, बढ़ गया, तो बढ़ गया नामक कार्य भैया ब्राह्मण रही से, जो कि एक दीवान रही से। अही ब्राह्मण ला शास्त्र दे के और द्रव्य पदार्थ दे के अपन पत्नी के नियोग करवाइस और ओखर से फिर पुत्र प्राप्त करीस, जेखर नाम राज सिंह रखिस, है कि नहीं। ये बात समझ इसका भाई, है कि नहीं, आखिर बारे में तखत सिंह के बारे में, ठीक है भाई। तो ए दीवान है कि नहीं, तो ये दीवान ला सोच में ध्यान में रखना भैया कोल्ला, तो बढ़ गया नामक दीवान है कि नहीं, ये ब्राह्मण रही भैया बढ़ गया, एकर संग नियोग करीस आखिर अपन पत्नी के और ओखर से फिर एक पुत्र प्राप्त करीस, जेखर का नाम रही एकर पुत्र के, फिर ओखर नाम रखिस का राज सिंह, राज सिंह बनी कि नहीं बनी, तो राज सिंह का है भैया, तो मैं कहूँ राज सिंह जो है तखत सिंह के पुत्र है, जो कि नियोग प्रथा से अब का हो रही से तो पैदा हो रही से। ये बात समझ आई इसकी नहीं। ये जो तखत सिंह है ना, एक तीन जन भाई रही भैया, मैं एक से पहले भी तुम्हारा बता रहे हो का कि तखत सिंह मन कुल मिला 4 भाई रही से, है कि नहीं। तो एक तो तखत सिंह हो गई, एक अलावा एक 3 भाई और रहीस, है कि नहीं। तखत सिंह के जन भैया, तो 3 जन भाई, कौन कौन रही संगवारी, तो तखत सिंह के भाई बखत सिंह, ये दे बहुत सुंदर नाम का बखत सिंह, है कि नहीं। तो तखत सिंह के भाई रहीस बखत सिंह, सुरता रखना है कि नहीं। बखत सिंह के अलावा और कौन रहीस भैया, सरदार सिंह रही से, सरदार सिंह, है कि नहीं। तो सरदार सिंह का रहीस भाई एखर भाई रही से, और एक जना एखर भाई रहीस नाम रहीस का ओखर रघुनाथ सिंह, काना रही संगवारी हो, तो ध्यान में रखना रघुनाथ सिंह। तो कुल मिला के एक 3 जन आओ भाई रही से, बखत सिंह, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। एक पुत्र रही से, एक बेटा रही से, जेखर नाम रही का राज सिंह, जो कि नियोग प्रथा से प्राप्त हो रही से या पैदा हो रही से। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो तखत सिंह है ना संगवारी हो, ये हर मनियारी नदी के तट में और तखतपुर शहर ला बसाइस, तखतपुर शहर के अब का करीस भैया, तो स्थापना करीस, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो अतका तमाम फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में तखत सिंह के बारे में, बनी नहीं बनी आगू बढ़ी। अब तखत सिंह के बाद कौन शासक बनिस भाई, तो सोच भाई याद रखने का, तखत सिंह के बाद अब ओखर बेटा राज सिंह शासक बनिस। कौन बनिस, तो राज सिंह, बताएंगे राज सिंह तखत सिंह के बेटा है, जो कि नियोग प्रथा से अब का हो रही भाई पैदा हो रही से, है ना। ये बात लगा करने संगवारी हो, सुरता रखना है। अब आगू बढ़ते बात करते हैं आखिर राज सिंह के, ये राज सिंह शासक बनी भाई तखत सिंह के बाद, है कि नहीं, रतनपुर की कलचुरी वंश में। तो जब राज सिंह शासक बनी से संगवारी, तो ये राज सिंह जो है ना अपन पत्नी, एक पत्नी का नाम रही भैया कजरी देवी, का नाम रही से, तो मैं कहूँ कजरी देवी। एक कौन है भाई, एक पत्नी रहीस, काखर पत्नी रहीस, तो मैं कहूँ राज सिंह के पत्नी रहीस। तो राज सिंह जो है ना अपन पत्नी कजरी देवी के कहने पर या अनुरोध करीस ना, तो अनु होगी, भारी मिस्टेक होगी जी का, तो मैं कहूँ अपन पत्नी कजरी देवी के अनुरोध पर अब एक शहर बसाइस रतनपुर के समीप, एक ठोकर रतनपुर के पास में ही एक ठोक शहर बसाइस, कौन सा, राजपुर शहर। अपन नाम राज सिंह है, तो शहर बसाइस कौन सा, राजपुर, राजपुर और शहर एक है भैया, तो रतनपुर के ही पास में है राजपुर शहर, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो राजपुर शहर बसाइस। इला जूना शहर कहे जाते, का कहते
जूना शहर बनी नहीं बनी तो राजपुर शहर जूना शहर राजपुर शहर या उलाज का कितने संगवारी हो जूना शहर एक स्थापना कौन करवाई ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब पूछते भी तो सोच बात ध्यान में रखना है कि राज सिंह जो है राज सिंह कौन तो राज सिंह जो है अपन नाम से एक ठुक शहर बसाइस नगर बसाइस नाम में का राजपुर। आज के समय में लिखे थे जूना शहर कहाँ है तो रतनपुर के समीप है कि नहीं तो रतनपुर के और समीप है पास में है कि नहीं रतनपुर के और समीप है रतनपुर के पास में है का राजपुर शहर जूना शहर। एक अलावा ये शहर में एक करीस बादल महल के और निर्माण करवाइस आखर तो ध्यान में रखना संगवारी हो बादल महल बनी नहीं बनी संगवारी बादल महल तो बादल महल के का करवाइस स्थापना करवाइस निर्माण करवाइस। अभी बादल महल ला और एक ठो नाम से जाने जाते का सतखंडा महल की थे का कहते संगवारी होएला ध्यान में रखना सतखंडा और महल है कि नहीं तो सतखंडा महल बादल महल के और निर्माण कौन करवाइस पहली प्रश्न राज सिंह। दूसरा बादल महल या सतखंडा महल कहाँ है तो राजपुर में है। राजपुर काला के थे जूना शहर लगे थे जो कि रतनपुर के पास में है। तीसरा प्रश्न ये राजपुर शहर ला कौन बसवाइस तो राज सिंह अपन नाम से एक ठो नगर बसाइस नाम है का राजपुर शहर। एक पत्नी नाम रही इसका कजरी देवी बनी नहीं बनी संगवारी अतका फैक्ट सुरता रही नहीं रही हाँ सुरता रखिल पड़ी है कि नहीं। एक दरबार में एक जन प्रसिद्ध कार्य से कवि रही बहुत फेमस नाम रही इसका गोपाल मिश्र काना रही संगवारी हो तो ध्यान में रखना का गोपाल और मिश्र ऐसे गोपाल मिश्र सॉरी ये जो गोपाल मिश्र है ना बहुत प्रसिद्ध बहुत बिकट प्रसिद्ध कार्य कवि रही से रचना रही से ठोका खूब तमाशा काना रही संगवारी रचना के खूब तमाशा है कि नहीं। ये जो एक रचना है ना खूब तमाशा ये हर 1600 कब लिखे रही भाई कथी की हाँ ये रचना लिखे रही 1689 ईस्वी में है कि नहीं। काबर ये रचना बताता हूँ काबर की जो रचना है ना गोपाल मिश्र के खूब तमाशा एमा पहली बार कह सकते का छत्तीसगढ़ शब्द के उल्लेख है कामा है तो छत्तीसगढ़ शब्द के उल्लेख मिलते हमला खूब तमाशा वही खूब तमाशा का रचना है गोपाल मिश्र के एमा पहली बार का मिलते भाई तो मैं कहे छत्तीसगढ़ शब्द के उल्लेख मिलते शब्द के और उल्लेख है कि नहीं बनी नहीं बनी संगवारी। तो फैक्टल ध्यान में रखना है सोच बाय का कि गोपाल मिश्र के दरबारी कवि कौन रही ऐसे प्रश्न कई बार पूछे है कि नहीं। एक तो बताया कौन बाबू रेवराम बिकट फेमस है मराठा कालीन रही से और कलचुरी कालीन नगर के ही कि कवि कौन है तो कलचुरी काल में बिकट फेमस कवि रही से नाम रही गोपाल मिश्र है कि नहीं। ये जो गोपाल मिश्र है खरे बहुत सारे रचने हम एक याद रखने कम से कम नाम है का खूब तमाशा। ये जो खूब तमाशा रचना है ना मोर भाई हो संगवारी हो ये रचना ला 1689 ईस्वी के रचना है। ये मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट का है कि छत्तीसगढ़ शब्द के हमला उल्लेख देखे बर मिलते का माँ खूब तमाशा बनी नहीं बनी ये फैक्टल ध्यान में रखू नहीं रखू। अब ओकर बाद ये जो राज सिंह ना एक जन लड़का रही से एक जन बेटा रही से नाम रही का ओखर कहाँ जी हाँ राज सिंह ठीक है भाई तो कहाँ रही ओखर शिवनाथ है कि नहीं सिंह तो राज सिंह के बेटा का नाम रही इसका शिवनाथ सिंह। अब जो शिवनाथ सिंह रहीस ना इला जैसे पता चली कि मोर पिता राज सिंह जो है ना नियोग प्रथा से पैदा हो रही तो ये बिचारल बहुत ज्यादा आत्मग्लानी हुई कि मोर पिता जो है नियोग प्रथा से पैदा हो रही से बहुत ज्यादा आत्मग्लानी हुई। ओकर बाद है ना धर के गई तलवार उलवार और काला वो जो दीवान रही बढ़ गई जेनहर नियोग करे रही से और ओखर से फिर पैदा हो रही कौन है राज सिंह तो वही जो दीवान बढ़ गई रही से ब्राह्मण रही से ओला जाके मार दिस कौन है शिवनाथ सिंह और मार दीस और घर ला आग लगा दीस ओकर बाद और खुदे का कर लिस यार आत्महत्या कर लिस सुसाइड कर लिस कौन है भाई तो ये जो राज सिंह है एक बेटा एक पुत्र शिवराज सिंह बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो शिवनाथ सिंह के बारे में ध्यान में रखना है राज सिंह के बेटा है और यह का करीस तो ब्राह्मण ला मार दी जेखर से पैदा हो रही इसको ना राज सिंह और ओला मार के खुद आत्महत्या कर लिस सुसाइड कर लिस। अब जैसे यार आत्महत्या करिस ना वैसे तुरंत ये जो राज सिंह है वह राजपुर ला छोड़ दिस और तुरंत फिर वापस लौट गई कहाँ रतनपुर में वापस लौट गए ठीक है भाई वापस तो लौट गए लेकिन अब राज सिंह का होगी भैया पुत्र विहीन होगी। अब एक तो लड़का मर गई आत्महत्या कर लिस तो कुल मिलाकर के पुत्र और विहीन होगी ठीक बात। अब पुत्र विहीन हो गए कौन है ये जो राज सिंह है। जब पुत्र विहीन होइस तो ये जो राज सिंह ना ओहर रायपुर के कलचुरी वंश के और राजकुमार मोहन सिंह ला वादा करीस कि भैया मैं जब मरहूँ ना तो तय का करबे तो तोला मैं शासक बना दूँ अपन उत्तराधिकारी बना दूँ ऐसे कि वादा करे रिस काला तो रायपुर के कलचुरी वंश के और
राजकुमार मोहन सिंह। अब मोहन सिंह वादा तो करे रहीस, लेकिन जब राज सिंह मरणासन अवस्था में रहीसे, मरे के पारी आई से करना, तो ओ समय मोहन सिंह गायब रहीस। मोहन सिंह रहीस नहीं, कहाँ गए रहीस? वो जो छोटा शिकार करल गए रही से नहीं रहीस भैया। तो जब शिकार करल गई नहीं रहीस और जब मरने वाला रहीस राज सिंह, तो का करीस राज सिंह ना अपन चाचा, एक चाचा कौन है भैया? तो बोले तखत सिंह के भाई। तो ये तखत सिंह के बेटा है कौन है? राज सिंह। तो अपन पिता तखत सिंह के भाई सरदार सिंह ला, मतलब अपन चाचा ला का करीस तो रतनपुर के शासक बना दीस, है कि नहीं? तो अब राज सिंह के बाद कौन शासक बनी, रतनपुर के कौन शासन करी? तो सोच बा ध्यान में रखना संगवारी, एक चाचा राज सिंह के और चाचा एक काका जी का नाम ओखर सरदार सिंह। सरदार सिंह, अब सरदार सिंह का करीस तो मैं के शासक बन गिस, है कि नहीं? तो सरदार सिंह शासक बनिस भाई, ठीक है। कायदा से राज सिंह वादा काला करे रही से रायपुर के और मोहन सिंह ला, लेकिन मोहन सिंह गायब रही, शिकार करे रही से, तो एकर से ते राज सिंह अपन मरे पारी में अपन चाचा सरदार सिंह ला का करीस तो राज का करीस भैया शासक बना दिस, है कि नहीं? रतनपुर के और शासक बना दिस, ठीक बात। अब शासन कौन करी भाई? तो अब शासन करी कौन है? सरदार सिंह। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो अब शासक बन गई कौन? तो लिखते ने मेरन का हमन सरदार सिंह। अब सरदार सिंह शासक बनी, बढ़िया शासन करी सरदार सिंह, लेकिन एकरो एक ठो कमी का भैया कि एकरो पुत्र नहीं रही से, मतलब एहू का रही से पुत्र विहीन रही, बनी नहीं बनी, पुत्र विहीन रही से। और जब ये मरे पारी आई न सरदार सिंह के मरणावसन स्थिति में रही से, तब सरदार सिंह के लइकत नहीं रही से, तो अपन भाई रघुनाथ सिंह ला 60 वर्ष के अवस्था में का करीस रतनपुर के राजगद्दी सौंप दीस, रतनपुर के शासक बना दीस, ठीक है भाई। तो सरदार सिंह पुत्रहीन रही से, जब मरे पारी आईस तो अपन भाई एक भाई कौन? तो कुल मिला के मन 4 भाई रही से सरदार सिंह मन, कौन कौन? तो तखत सिंह, बखत सिंह, सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, ठीक है। तखत सिंह शासक बन गई, ओकर बाद ओकर लइका, ओकर बाद ओकर भाई सरदार सिंह, सरदार सिंह के बाद फिर ओकर सबसे छोटे वाला भाई कौन? रघुनाथ सिंह, है कि नहीं? तो रघुनाथ सिंह शासक बनिस, लेकिन रघुनाथ सिंह जब शासक बनिस, रघुनाथ सिंह, है कि नहीं? रघुनाथ सिंह शासक बनिस भाई। और जब रघुनाथ सिंह का हुई शासक बनिस तो ये 60 वर्ष का डोकरा हो गिरिस, का हो गिरिस भाई? तो 60 वर्ष की अवस्था हो गिरिस, एखर वृद्ध हो गिरिस, है कि नहीं? अब शासक कौन बन गई संगवारी हो? तो सोच बा ध्यान में रखना, रघुनाथ सिंह, है कि नहीं? अब शासक बन गई कौन है? रघुनाथ सिंह। अब रघुनाथ सिंह के बारे में पढ़थन भाई, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में इसका सोच भाई तुम अल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं काला हमन रघुनाथ सिंह ला। अगर मैं तुम अल्लाह कहूँ पूछूं कि जो रघुनाथ सिंह है ना, एक आखिर भाई है, ऐसे के इक़्तिदार नहीं पूर्ण बताना, एक आखिर भाई है भाई सरदार सिंह के, औ तो बोले तखत सिंह के, कुल मिला 4 भाई रहीस। तो ओमा से अब लास्ट वाले नंबर मांग इसका कौन है? रघुनाथ सिंह, है कि नहीं? अब शासक बन इसको रघुनाथ सिंह, ठीक बात है। एक बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है रघुनाथ सिंह के बारे में, भारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बहुत सारे प्रश्न बनते काकर से? रघुनाथ सिंह से। तो काबर प्रश्न बनते? काबर की ये जो रघुनाथ सिंह है ना, यह स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक है। कौन है भैया? ये जो रघुनाथ सिंह है। तुम्हारा सूरत है कि नहीं? पहली क्लास में भी मैं बता रही हूँ कहा कि स्वतंत्र रूप से और रतनपुर के, कहाँ के भैया? तो ध्यान में रखना, रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक है। कहाँ के? तो रतनपुर के और कलचुरी वंश, है कि नहीं? तो रतनपुर के कलचुरी वंश के और अंतिम शासक, बनी नहीं बनी संगवारी हो? अंतिम शासक। तो रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक, स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन है भैया? तो ध्यान में रखना, रघुनाथ सिंह है। ये जो रघुनाथ सिंह है ना, यार 1732 से लेकर के 1741 ईस्वी तक और का करिस भैया? तो स्वतंत्र रूप से रतनपुर में शासन करिस, है कि नहीं? कहाँ भैया? तो स्वतंत्र रूप से और रतनपुर में का करिस? शासन करिस। ये बात सुरता रखना है। ओकर बाद जैसे 1741 आईस, वैसे ही मराठा शासक, भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत यह का करी? तो रतनपुर में आक्रमण कर दी। अब आक्रमण करके एला हरवादी जरूरत नहीं, बिना युद्ध करे आत्मसमर्पण कर दिए रघुनाथ सिंह। और ओखर बाद फिर का करी? तो मराठा मन के अधीन और फिर का करी? तो रतनपुर में शासन करी। कौन है? ये जो रघुनाथ सिंह है, मतलब मराठों के अधीन। मैं का कहे हो, ऐसे भी प्रश्न पूछते का मराठों, या मराठा नहीं कि भोसला बोल सकते का? भोसलो, है कि नहीं?
तो मराठों या तो फिर भोसला वंश रही तो भोसला का है, तो मराठों या तो भोसलों के अधीन है कि नहीं, तो मराठों के अधीन भोसलों के अधीन कलचुरी वंश का प्रथम शासक, ऐसे कही का कही कलचुरी वंश का प्रथम शासक है कि नहीं। बनी समझ में आते जी नहीं आते, कलचुरी वंश के और प्रथम शासक है कि नहीं, प्रथम शासक तो कौन है भैया, तो सोच बा ध्यान में रखना रघुनाथ सिंह है कि नहीं। तो जब मराठा सेनापति भास्कर पंत आक्रमण करी एलहरवा दी, ओखर बाद एक सब खजाना उजाना लूट के और फिर अहिल का करी तो रतनपुर में ही शासन करन दी प्रशासक के तौर में, लेकिन काखर अधीन रह के शासन करी, मराठा मन के अधीन रह के शासन करी। तेखर सदी में कहा था कि मराठों के अधीन कलचुरी वंश के पहली शासक कौन है भाई, ऐसे प्रश्न पूछते तो सोच में बता देना है कि मराठों के अधीन कलचुरी वंश के पहले शासक रघुनाथ सिंह है। अब मराठा मन के अधीन कब से कब तक शासन करीस, तो 1732 से 41 तक तो खुद स्वतंत्र रूप से शासन करीस, ओखर बाद 1741 से लेकर के और 1745 ईस्वी तक और का करी, तो मराठों के अधीन शासन करी, काखर मराठों या भोसलों के अधीन शासन करीस, कब से कब तक, तो 1741 से 1745 तक। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है बात समझे में। समझे वाले क्या बात है भाई, सीधा सीधा स्टोरी है, एकदम सिंपल से बात है कि नहीं। ये बात लगा करना है तो ध्यान में रखना है। अब घटनाक्रम का हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं। घटनाक्रम का हो कि जब रघुनाथ सिंह शासन करत रही ना 1732 के आसपास में, 1732 से 1741 के बीच में, वही समय मराठा शासक कौन रही से, रघुजी प्रथम है कि नहीं। मैं तुम्हें बताया कि वही समय मराठा शासक रही भाई कौन है, तो मैं कह रघुजी प्रथम है कि नहीं। मराठा शासक रघुजी और प्रथम, ये जो मराठा शासक रघुजी प्रथम रहीस ना, एक जन सेनापति रही से, नाम रहीस का ओखर भास्कर पंत, का नाम रहीस भाई, तो मैं कहे सोच बा याद रखना का भास्कर पंत। तो ये जो भास्कर पंत है ना, यार बंगाल जीते बर, बंगाल विजय अभियान चलाई और बंगाल जात रहीस का करे बर, तो बंगाल जीते बर, मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र ला बंगाल वाला क्षेत्र जीते बर। जब जात रहीस ना तो रास्ता में एक ठोकन राज्य मिल गया, वाला कौन सा, रतनपुर राज्य। और जब रतनपुर राज्य मिलीस तो ये जो भास्कर पंत रहीस ना, एक सेना एक ठुकन तोप मार दिस, तोप ला दाग दिस काखर ऊपर, रतनपुर के किला ऊपर। अब जैसे रतनपुर के महल में किला में एक ठो तोप चलाइस, वहाँ दीवार ढह गिस। और जैसे दीवार ढहिस तो रघुजी प्रथम के ओखर पत्नी, तीन जन पत्नी रहीस ओखर, सॉरी 2 जन पत्नी रहीस ओखर, तो रघुजी प्रथम सॉरी काखर रघुनाथ सिंह है कि नहीं। तो रघुनाथ सिंह के पत्नी में का करिस, फिर सफेद झंडा दिखा करके और संधि करिस, संधि स्वीकार लिस है कि नहीं। तो ये बात समझ में इसकी नहीं भैया काखर बारे में, तो मैं कहूँ ये रघुनाथ सिंह के बारे में, ठीक है। तो का कहूँ मैं कि 1741 ईस्वी में और मराठा शासक कौन भैया, तो याद रखना मराठा शासक है कि नहीं। तो मराठा शासक रघुजी प्रथम, ये रघुजी प्रथम इंपॉर्टेंट है, तेखर से लिखा तो ध्यान में रखना रघुजी प्रथम। एक जन सेनापति रही से, सेनापति का नाम रही भाई, ऐसे कहूँ तो का बताऊँ संगवारी हो, एक सेनापति, पति तो हमेशा छोटी रहती है, छोटा रहता है, पत्नी बड़ी है ना। तो सेनापति, अगर सेनापति का नाम रही का भैया भास्कर पंत, भास्कर है कि नहीं। ये जो भास्कर पंत है ना संगवारी, एक आ करीस तो 1741 में, ये महत्वपूर्ण है का कि 1741 में आक्रमण करीस, कब 1741 ईस्वी में, 1741 ईस्वी में और बंगाल विजय अभियान करे बर गईस, लेकिन रास्ता में मिल गई कायला रतनपुर। तो एक सेना एक तोप दाग दिस कहा रतनपुर के किला में, एक दीवार ढह गिस ढहीस, तल डर के मारे ये जो रघुनाथ सिंह है एक पत्नी मन हका करीस तो आत्मसमर्पण कर दिस, सफेद झंडा दिखा करके और संधि स्वीकार कर लिस। काबर संधि स्वीकार कर लीस, काबर के ये जो रघुजी प्रथम है ना संगवारी हो, ये रघुजी प्रथम बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई, डोकरा हो गई, 60 साल की उम्र में शासक बनिस है कि नहीं। एक पुत्र जो है मर गई से, अगर बेटा मर गई से तो अपन पुत्र के मृत्यु के शोक में बहुत ज्यादा डूबे रही से, एक ध्यान राजकाज में नहीं रही है नहीं, शासन चला, शासन सत्ता चलाए में ध्यान नहीं रही से, बेचारे दिन भर बैठ के रोते रह गए, दादा मोर बेटा मर गए, ऐसे कही है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के एक जो कलचुरी वंश रही इसने बहुत ज्यादा कमजोर हो गई से है कि नहीं। रघुनाथ सिंह शासन उसन में ध्यान नहीं देते रही से, और बिना युद्ध करे सीधा जाग आत्मसमर्पण कर दिस काखर मेरन भास्कर पंत मेरन, बिना युद्ध के। तो भास्कर पंत मतलब मराठा मतलब एकदम सरलता से, एकदम आसानी से रतनपुर के साम्राज्य मिल गए, मतलब बिना युद्ध के, और रतनपुर के साम्राज्य बहुत आसानी से मिल गए काला मराठा मतलब।
बस एक तो बस दाग दिस तल डर के मारे बेचारा मन आत्मसमर्पण कर दिस। कौन मन है? रघुनाथ सिंह। तो इतना जो मतलब कहना चाहिए महान और शक्तिशाली है वंश रही से, कलचुरी वंश रही से छत्तीसगढ़ में, ओखर पतन हो गए और कलचुरी वंश समाप्त हो गए, कलचुरी वंश के इतिश्री हो गए। काबर? ये जो रघुनाथ सिंह के एकर उदासीनता के कारण, एकर लाचारी के कारण, है कि नहीं? तो कलचुरी वंश ला और पूरा का करिस भैया यार धीरे धीरे समाप्त कर दीस और मराठा मन के अधीन हो गए का कलचुरी वंश। कब होगी संगवारी? 1741 में। ओकर बाद 1741 में जैसे भास्कर पंथ में आत्मसमर्पण करिस रघुनाथ सिंह और ओखर गोसैनीन मन, वैसे भास्कर पंथ जो झुट्टा है पहले इसके रहीस। तो भास्कर पंथ जितना भी रतनपुर के खजाना रही से वो सब खजाना लूट लिस। न सिर्फ खजाना लूटिस बल्कि रघुनाथ सिंह के ऊपर 1 लाख रुपए का करिस जुर्माना लगा दिस। और जुर्माना लगाए के बाद मराठा मन के हित ला देख रेख करे बर एक जन व्यक्ति, एक जन मुख्तियार अपन प्रतिनिधि नियुक्त करीस। कौन? तो बोले गोसाई, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो। और ओखर बाद फिर मराठा मन के अधीन रघुनाथ सिंह लगा करीस प्रशासन चलाए के और अवसर फिर से देस। तो रघुनाथ सिंह जो है 1741 से 1745 तक के का करीस भैया? तो रतनपुर में और शासन करीस। बनी नहीं बनी। अब ओखर बाद 1745 में ये जो भास्कर पंथ रही से ये फिर से मतलब रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंथ फिर से बंगाल विजय अभियान करे बर निकलिस दोबारा। और जब फिर से बंगाल विजय अभियान करे बर निकलिस तो फिर से रतनपुर में आक्रमण करीस और रघुनाथ सिंह ला अपदस्थ कर दीस। और रघुनाथ सिंह ला अपदस्थ करे के बाद मोहन सिंह, वही मोहन सिंह पहली जो वादत करे रही से वो षड्यंत्रकारी रही से। जब रघुनाथ सिंह शासक बने रही ना तो मोला शासक बनना रही भैया, मैं शासक नहीं बने, वैसे षड्यंत्र करीस और राज्य में अशांति बलवा फैलाए कोशिश करीस, वो असफल हो गए। तो असफल हो गई तो षड्यंत्र करीस कि मराठा मन लगा करीस बुला लिस कि हाँ आखिर ऊपर आक्रमण करो, अब एला हटाओ और मोला शासक बनाओ, मैं तुम्हें टकोल दी हूँ, तुम्हारा अधीन रही के शासन करूँ, वैसे षड्यंत्र करीस। कौन है? मोहन सिंह है, वही रायपुर वाला मोहन सिंह। तो फिर 1745 में फिर से भास्कर पंथ आक्रमण करीस, रघुनाथ सिंह अपदस्थ करीस और मोहन सिंह ला फिर का करीस तो मराठों के अधीन कलचुरी वंश के शासक बना दिस। बनी नहीं बनी। तो अब बात करते हैं काकर हमन मोहन सिंह की। रघुनाथ सिंह के बाद फिर कौन शासक बनी भाई? मोहन सिंह, है कि नहीं? कौन भैया? तो सोच में ध्यान में रखना संगवारी, रघुनाथ सिंह के बाद और मोहन सिंह का हुईस तो शासक बनीस। ये बात सोच में ध्यान में रखना है। अब मोहन सिंह शासक बनी तो ये तो षड्यंत्र करके बने रही, है कि नहीं? 1745 में और फिर से बुला ले रही काला भास्कर पंथ, वैसे तो बंगाल विजय अभियान करे पर जात रही से, है नहीं? तो जब बंगाल विजय अभियान करे पर जात रही से तो वही समय फिर से आक्रमण करीस रतनपुर में भास्कर पंथ और रघुनाथ सिंह ला हटाईस और अपन चेला, है कि नहीं? ये जो षड्यंत्रकारी रही कौन? मोहन सिंह, एला का करीस शासक बनाईस फिर से, कहाँ के? रतनपुर के। और मराठों के अधीन रही के शासन करीस। तो का ध्यान में रखने के बारे में मोहन सिंह के बारे में? तो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक है। आखिर मराठों के अधीन, ध्यान में रखना संगवारी, मराठों के अधीन अंतिम काय हर तो मैं कहूँ कलचुरी शासक है। बनी नहीं बनी। तो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक है ये जो मोहन सिंह है, ये हर 1745 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का करीस भैया? तो शासन करीस। ये बात ध्यान में रखने का, 1757, ठीक है? तो 1745 से 1757 ईस्वी तक शासन करीस कौन? मोहन सिंह। 1757 मोहन सिंह की मृत्यु होगी और जैसे मोहन सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से मराठा मन के शासन शुरू हो जाई। प्रत्यक्ष रूप से बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ आके रतनपुर आकर के और मराठा मन के नींव रखी, मराठा वंश की स्थापना करी और छत्तीसगढ़ में मराठा मन के प्रत्यक्ष शासन शुरू हो जाई। और एमर खत्म हो जाई का हमार छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास और ओकर बाद शुरू हो जाए का छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। बनी नहीं बनी। 1757 में मृत्यु होगी इसका 23 जनवरी 1757, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो 23 जनवरी और 1757 को और मृत्यु होगी। काखर मृत्यु होगी तो मोहन सिंह की। और जैसे मोहन सिंह की मृत्यु हुई ओकर बाद कलचुरी वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और छत्तीसगढ़ में मराठा मन के शासन, प्रत्यक्ष रूप से मराठा मन के शासन प्रारंभ हुई। बिम्बाजी भोसले पहले शासक बनिस मराठा वंश के। छत्तीसगढ़ में मराठा वंश के भोसला मन के पहले शासक को रही बिम्बाजी भोसले 1757 में शासक बनिस। बनी नहीं बनी। और ओकर बाद फिर छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास शुरू हो जाए। एक खत्म हो गई इसका हमार रतनपुर के कलचुरी वंश।
ठीक भाई, समझ आई कि नहीं संगवारी हो रतनपुर की कलचुरी वंश, है कि नहीं? तो रतनपुर की कलचुरी वंश समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में देखो का रायपुर के कलचुरी वंश, काले देखो संगवारी रायपुर के कलचुरी वंश, ठीक है? तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।